फसलें बहुत बेकार हो चुकी हैं जी। इसकी कटाई भी पूरी 3-4 हज़ार रुपये में मशीन वाला क्या करेगा? 2 घंटे लेगा तो डीजल इसमें जरूर फूकेगा। मशीन वाले की भी मजबूरी है कि हम हाथ जोड़ के यही हमारी विनती है कि हमको कुछ न कुछ होना चाहिए जी। लगातार पिछले कई दिनों से बरसात आती हुई नजर आ रही है। कई जगह तो ओलावृष्टि भी देखने को मिली और किसानों के चेहरे कहीं ना कहीं मायूसियत से भरे हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किसान अपने खेतों में मौजूद है क्योंकि इनकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। बारिश के कारण पूरी खड़ी फसल बिछ चुकी है। आप देख सकते हैं दूर तक जहां भी नजर जाएगी, जहां भी कैमरा जा रहा है वहां तक फसल बिखरी हुई नजर आ रही है क्योंकि खड़ी हुई फसल थी। हालांकि अब थोड़ा ही समय रह चुका था फसल कटने में, लेकिन उससे पहले ही बरसात आती है, ओलावृष्टि होती है और उसके कारण फसल खराब हो जाती है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे जी? काफी नुकसान हो गया। हाँ जी, काफी नुकसान हो गया। हवा से तेज से कच्चिया गेहूं गिर गई है जी हमारी, और हमारी फसल का बहुत नुकसान हो गया है जी। थोड़ा ही समय रह गया था फसल कटने। हाँ, थोड़ी समय रह गया था जी, और उसको बहुत ही भारी नुकसान हो गया जी। और बहुत ही एकड़ जमीन ठेके वाले 83-80 हज़ार में जी, और 67 हज़ार में जी, उसमें से कुछ नहीं लिखने का, आधी फसल खत्म हो गई जी। तो कितनी जमीन है अपनी? मेरे पे 3.5 एकड़ है जी। हाँ जी, काफी नुकसान हो गया। हाँ वो काफी नुकसान हो गया जी। क्या कहेंगे, निर्भर कहीं ना कहीं किसान खेती पर ही रहते हैं, लेकिन वही हाँ, वो कोई हमारा तो और कोई रोजगार नहीं है जी, खेती पे होता है जी। अपने खेती से वो करते हैं, और इसमें हमारा नुकसान हो गया, हम क्या करें जी? सरकार से कोई अपील करेंगे? सरकार से यही करेंगे अपील जी, हमारे से कुछ दिया जाए। तो क्या क्या लगा रखा है आपने? गेहूं है जी, और घास वगैरह है जी, और लहसुन भी है जी। और लहसुन भी जी हमारा बहुत ही खराब हो गया है, उसमें गलन पड़ गई है जी, सड़न होने लगी है। लगता है कहीं ना कहीं परेशानी है किसानों के हाँ, लिए। परेशानी बहुत है जी। अभी भी मौसम बारिश का ही है। हाँ, अभी बारिश में खड़े हूँ जी मैं, और बारिश चल रही है जी, बहुत ही नुकसान होगा। चिंता का भी विषय है। हाँ, चिंता का भी विषय है जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किसान है और किस तरीके से चिंता का विषय है, क्योंकि ये फसल आप देख सकते हैं खड़ी हुई फसल बर्बाद हो चुकी है। खेतों में इस वक्त हम मौजूद हैं, अभी भी बरसात आती हुई नजर आ रही है, बूंदाबांदी आ रही है, लेकिन आप देख सकते हैं ऊपर बादल बने हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में किसान कहीं ना कहीं जो खेती पर ही निर्भर है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब फिलहाल वो चिंता कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। सरकार पर निर्भर है कि सरकार मुआवजा देगी, लेकिन बहरहाल वो तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं आज 20 तारीख हो चुकी है और महज कुछ ही दिन रह गए थे, क्योंकि अप्रैल से कटाई शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही बरसात आती है और खड़ी हुई फसल पर पानी फिर जाता है। किसान काफी ज्यादा मायूस है, काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि इनकी खड़ी हुई फसल बर्बाद हो चुकी है। हालांकि लगातार हम भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से खड़ी हुई फसल बर्बाद हो चुकी थी। उसके बाद भी लगातार बारिश आई है और अभी भी सुबह से बरसात आ रही है, और ऐसे में किसान लगातार काफी ज्यादा परेशान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये पूरी की पूरी फसल किसान की बर्बाद हो चुकी है। पूरी फसल बर्बाद होगी जी। इसमें यही है जी, हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है जी, हमको कुछ न कुछ इस फसल के बारे में होना चाहिए जी। हमारे हाथ जोड़ के विनती है हमारी सरकार के आगे। तो फसलें बहुत बेकार हो चुकी हैं जी। इसकी कटाई भी पूरी 3-4 हज़ार रुपये में मशीन वाला क्या करेगा? 2 घंटे लेगा तो डीजल इसमें जरूर फूकेगा। मशीन वाले की भी मजबूरी है कि हम हाथ जोड़ के यही हमारी विनती है कि हमको कुछ न कुछ होना चाहिए जी। किसान इसी पर निर्भर होता है। हाँ, किसान इसी के ऊपर ही निर्भर है जी, और किसान के पल्ले कुछ नहीं है जी। 6 महीने इसके पास देखता है इसको भाई, मतलब हमारे घर में दाने आएंगे, हम किसी का लेवेंगे, किसी का देंगे, तो और तो जिम्मेदार के पास कुछ नहीं है जी। ये हाथ जोड़ के विनती है जी। काफी है, नुकसान काफी है जी। उम्मीद है कोई सरकार से कुछ? उम्मीद ये है जी, हम सरकार के आगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं जी। और क्या, हमारे तो यही जिम्मेदार तो पल्ला पसारा ही खड़े रहता है जी। ये है जी, बस और क्या। और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि लगातार बरसात आ रही है। 2 दिन पहले ओलावृष्टि हुई थी और उसके बाद से लगातार मौसम काफी ज्यादा खराब बना हुआ था। किसानों के लिए चिंता का विषय है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? लगातार बरसात हो रही है, ओलावृष्टि, अभी भी बरसात हो रही है। बरसात हो रही है, ओले पड़े रहे थे पहले, पड़े 2 दिन पहले। कितना नुकसान? नुकसान तो बहुत हो रहा है, आधे ज्यादा नुकसान हो रहा। खड़ी फसल पूरी खड़ी हाँ बर्बाद हुई, थोड़ा गिर गई सारी। हाँ, तो अब तो दिन आ गए थे कटने कटाई के भी। 2-4 दिन रहे कटने के लिए, कट दिए थे भी, कट लेंदी जो ना बरसात हुआ। तो कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो आधा नुकसान है जी। हाँ हाँ, फसल पूरी ये होगी नहीं पाई। देखो जब देखो के सरकार कुछ करा इसके बारे में, आए लोग मारे गए ठोड़।
तो किसान कहीं ना कहीं आप सब लोग इसी पे हाँ इसे बनाना सारे इस पे बैठे सारे सारे जब से जन्म हाँ। लिया जब से यही काम कर ये काम कर रहे हैं बस नुकसान हो गया तकड़ा। कोई उम्मीद सरकार से अपील कुछ करना चाहिए? बस कर रहे जी करके देखो सरकार करेगी करके हम क्या कह सका भी सरकार करेगी जो करेगी। लिए हमारे लिए कुछ करेगी। तो बिल्कुल किसान काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि खेती पर ही निर्भर थे और उसके पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से जब कटाई का समय आता है तो बरसात इस कदर पड़ती है कि कहीं ना कहीं किसान उनके चेहरे पर मायूसियत देखने को मिल रही है। किसानों का पीला सोना जो महज अब पककर तैयार हो चुका था, लेकिन कुछ ही दिनों में इसकी कटाई शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही बरसात आती है, ओलावृष्टि आती है और पिछले 3 से 4 दिन हो गए हैं लगातार बरसात बरसती हुई नजर आ रही है। आज भी सुबह से ही लगातार, हालांकि कल शाम से ही लगातार बरसात पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कहना कि किसानों के चेहरे फिलहाल मायूस हो चुके हैं क्योंकि उनका पीला सोना अब फिलहाल जो खड़ा हुआ था वो पूरा का पूरा बिछ चुका है और ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। कई जगह पर तो 90% फसल खराब हो चुकी है, कई जगह पर 50 से ज्यादा फसल पककर जो है वो तैयार थी लेकिन अब खराब हो चुकी है। अप्रैल से कटाई शुरू होनी थी लेकिन उससे पहले इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है बरसात के कारण कि किसान भी काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि इसी फसल पर किसान निर्भर था। ब्याज पर पैसे लेता है किसान, पूरे साल मेहनत करता है, उसके बाद जमीन ठेके पर लेता है, लेकिन जब समय आता है कटाई का, लेकिन उस समय बरसात आ जाती है तो काफी ज्यादा नुकसान भी किसान को झेलना पड़ता है। फिलहाल इस वक्त कहीं ना कहीं किसान सरकार पर डिपेंड है, सरकार से अपील कर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुआवजा मिल सके ताकि किसान जो अपना ऊपर कर्जा लिया हुआ है उसको भी उतार सके। फिलहाल वो देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में क्या सरकार मुआवजा देती है या किसान इसी तरीके से कर्जे के तले दबा रहेगा। मुकुल सीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।